साथ में दिल्ली से आप बर्ड आई व्यू भी देखते हैं। देखिए, जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा भविष्य में कभी भी, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन हुआ और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बन गया, वो उस सफ़े के फुटनोट में भी नहीं आएगा। तो ये छोटी घटनाएं हैं, ये होती रहेंगी, सामान्य राजनीति है। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो हम पत्रकार लोग हैं, जो तमाम बुद्धिजीवी हैं, जो इन विषयों पर लिख रहे हैं, और समाज में भी जो संदेश है, जो चर्चाएं हैं, वो बहुत नफ़े नुकसान की चर्चाएं हैं कि कितनी सीटें मिलेंगी, क्या क्या कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी, गुजरात के चुनाव में क्या होगा, राजस्थान के चुनाव में क्या होगा, हिमाचल के चुनाव में क्या होगा, और बड़ी सारी पॉलिटिकल कैलकुलेशन हमारे जो विशेषज्ञ लोग हैं, विश्लेषक हैं, वो कर रहे हैं। मेरा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। मेरा ध्यान दूसरा जो जो दृश्य आप देख कर आए हैं वहां से राजीव जी, आप देखिए कि यात्रा शुरू होने से पहले और अभी भी बाकी देश में क्या माहौल है। हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लगभग खत्म हो चुके हैं। लोगों का विश्वास अदालतों से पे कम हुआ है कि इंसाफ मिलेगा, खासकर अल्पसंख्यक समाज में और दलित समाज में, हाशिए के समाज में। इलेक्शन कमीशन एक सरकार के दफ्तर की तरह काम कर रहा है बजाय कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के। मीडिया नफरत फैलाने का काम कर रहा है खुलेआम, बिल्कुल रेडियो रवांडा की तर्ज पे दंगाई हो चुका है ये मीडिया। इस तरीके आप देखिए कि किस तरीके से जेनोसाइड की कॉल, कत्लेआम की कॉल दी जा रही है। कोई किसी पे तेजाब फेंक रहा है, कोई तलवारें लेकर निकला हुआ जुलूसों में। इतनी नफरत समाज में भर गई है कि आप पब्लिक स्पेसेस में राजीव जी बात नहीं कर सकते हैं, डर लगता है कि झगड़ा हो जाएगा। अब इस समाज में उत्सव नाम की चीज ही खत्म हो चुकी है। उत्सव जो हो रहे हैं वो सरकारी उत्सव हो रहे हैं, उद्घाटन, जहाँ कैमरे लगे हुए हैं, बड़े बड़े विज्ञापन हैं, ये सारी चीजें हैं। तो समाज के अंदर जो एक प्राकृतिक रूप से इंसानियत होती है, खुशी होती है, करुणा होती है, वो सारी क्वालिटीज कम हो रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी सर पर है। तो कुल मिला के ये प्रेशर कुकर जो है, इसके ऊपर बहुत दबाव है। और मैं इस यात्रा को इस नज़र से देख रहा हूं कि इस प्रेशर कुकर के नीचे की आंच को वो कम करेगी यात्रा, और कम किया भी है। जहां से होकर गुजर रही है वो धीमे धीमे असर यहां भी आएगा। आप तुलना कीजिए कि जिस तरीके की तस्वीरें यात्रा से आ रही हैं, बूढ़ी औरतें, बच्चे, और चेहरे पे वास्तविक खुशी, अंदर से आने वाली खुशी, ये तस्वीरें उत्तर भारत से मिलना बंद हो चुकी हैं। कोई पारिवारिक तस्वीर लोग डालते हो उत्सव की इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर में, उसके अलावा सामाजिक रूप से ये जो खुशी है, करुणा है, ये जो इंसानी फितरत है, वो आना बंद हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि जो नैतिक मूल्यों की कमी समाज में आई है, जो हमने करुणा का एक भाव खो दिया है, जो संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का जो हक है, उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। एक नागरिक होने का बोध हम खो चुके हैं। ये यात्रा शायद वो सूखे हुए कुएं को में कुछ पानी डालेगी, अभी तक ऐसा संकेत मुझे लग रहा है। तो मेरा मतलब आग्रह यही होगा कि हम नफे नुकसान की जगह यात्रा का जो बड़ा उद्देश्य है उसकी तरफ अगर ध्यान दें। उस पर कम लिखा जा रहा है, और उस पर लिखा जाना चाहिए कि किस तरीके से यात्रा, एक तस्वीरों को आप देखिए, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं या तस्वीरें जो हम लोग सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, और मैं इस बारे में राजीव जी बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं कि ये जो
तथाकथित गोदी मीडिया है, कॉरपोरेट मीडिया है, ये क्या दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है, और संबित पात्रा ने क्या ट्वीट कर दिया, इन सब का कोई असर नहीं होगा अगर समाज वापस अपनी पटरी में आएगा, और अगर समाज में वापस करुणा, दया, खुशी, प्रसन्नता, एकता एक दूसरे के प्रति वो वापस अगर कायम होगी, तो आप देखिएगा कि ये जो मीडिया है, नफरत का माहौल है, ये अपने आप धीमे धीमे ख़त्म होगा। और जब ये ख़त्म होगा तो पार्टी कोई भी जीते, कांग्रेस जीते, गैर कांग्रेस पार्टियां जीते, सत्ता में आए, सवाल ये कि भारत की जो आत्मा है, जो भारत का जो पहचान है, वो बची रहनी चाहिए। पिछले 7-8 साल में वो पहचान कम हुई है। वैसे ही नहीं केवल कि मैं इंडेक्स के आधार पर कह रहा हूँ कि जी डेमोक्रेसी का इंडेक्स कहाँ चला गया और प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स कहाँ चला गया, वो सारी बातें अपनी जगह है। आप यूं ही निकलिए सड़कों पर, मैं बहुत ट्रेवल करता हूँ। अभी मैं गुजरात से होके आया हूँ, कल परसों पंजाब से होके आया हूँ, जहाँ पे चर्चेज पे हमले हुए हैं अभी। तो इतनी ज़्यादा नफरत है, उसको कम करने की ज़रूरत है। और इस वक्त राजीव जी, आखिरी बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि साहित्य में बहुत कुछ, दीपक जी रोशनी डालेंगे इस पर, साहित्य में उत्तर भारत में, कम से कम हिंदी साहित्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, या मुझे मालूम नहीं है कि जो आपको एक उम्मीद की किरण दिखाए। फिल्मों में और ऐसा नहीं कल हो रहा जब है।